जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय संस्कृत अभी अभी रात 9 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं 100% गारंटी है कि आपके कल के पेपर में 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरे पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको बुक पलटने की जरूरत ना पड़ेगी बिल्कुल भी। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है उचितम विकल्पम चित्तो लिखत। पहला प्रश्न है अहम स्व ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ब स्व। दूसरा प्रश्न है सदाचारः एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ब एव। तीसरा प्रश्न है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। तो बच्चों यहाँ पे पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा प्रश्न दिया गया है लतायाम इत्यस्मिन् वाक्ये का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द सप्तमी। पांचवा प्रश्न है नद्दा इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। छठवां प्रश्न है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ प्रथमा विभक्ति। तो बच्चों यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। तो बच्चों जो शुद्ध वाक्य है उसको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य उसको ना लिखना है। पहला क्वेश्चन है पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकारा अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। तीसरा है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। चौथा है निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। पांचवा है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। और छठवां है अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा है युग्म मेलनम कुरुत, मतलब सही जोड़ी मिलाइए। पहला है रामकृष्णो, इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। दूसरा है जगदीशा व्यंजन संधि। तीसरा है पीताम्बरा बहुब्रीहि समास। चौथा है विद्यालया, इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। पांचवा है चौरात भयम, इसका आंसर करेंगे पंचमी तत्पुरुष। छठवां है मनोरथा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विसर्ग संधि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है अत्र जीवितम किदृश जातम। इसका आंसर हो जाएगा दुर्महम। दूसरा प्रश्न है केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशेव गुरु। इसका आंसर करेंगे उपनयनोपदेशेन। तीसरा है पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा कतवतु। चौथा है गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा तुमुन। पांचवा है वर्तमाना इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर करेंगे सानच। छठवां है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बुद्धि। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा जो था वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पांचवा है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। पहला प्रश्न है आम्रम इत्यस्य पदस्य रसालम पर्याय भवति। दूसरा है शरीरम इत्यस्य पदस्य तनु पर्याय भवति। तीसरा प्रश्न है सुलभा इत्यस्य पदस्य दुर्लभा विलोम पदम भवति। चौथा नंबर देखिए सार्थकम इत्यस्य पदस्य निरर्थकम विलोम पदम भवति। पांचवा है मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदे गीतानि विशेष्यम अस्ति। और छठवां है सुंदरा बालिका इत्यस्मिन् पदे सुंदरा विशेषणम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां है रामाय कुशलभयो कांठा श्लेषस स्पर्शा किदृश आसीत। इसका आंसर लिखेंगे रामाय कुशलभयो कांठा श्लेषस स्पर्शा हृदयग्राही आसीत। सातवां क्वेश्चन है केन समा बंधु नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समा बंधु नास्ति। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है वस्तुता चौरा का आसीत। इसका आंसर हो जाएगा वस्तुता चौरा ग्रामस आरक्षी एव आसीत। क्वेश्चन नंबर 9वां है जना किमर्थम पदाति गच्छति। इसका आंसर करेंगे जना परम अर्थ कार्येण पदाति गच्छति। क्वेश्चन नंबर 10वां अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। इसका आंसर करेंगे अस्माकं पर्यावरणे जलम धरातलम वायु एव दूषितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य नाम शुद्धिकरणीय कोपि दो। कोई दो करना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना है। पहला है श्री गणेशाय नमः। इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। दूसरा है वृक्षस्य पत्रम पतति वृक्षात् पत्रम पतति। तीसरा है सीता रामस्य सह वनम गच्छति सीता रामेण सह वनम गच्छति। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है
प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयति क्वापि चत्वारि, कोई 4 करने इसमें से। पहला है सदा समय से सदुपयोग करणीय, तो पहले का आंसर हो जाएगा सदा। दूसरा है अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। तीसरा है इदानी वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषम अस्ति। चौथा है सर्वेशमेवं महत्वम विद्यते यथा सम्यम। पांचवा है मयूरा अहिमुखी इति नामना अपि ज्ञायते। और छठवां है बका अविचला स्थित प्रज्ञा एव तिष्ठति। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 12 भी अपना पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखत। पहला है व्याघ्रा व्याघ्रमाभि मत्वा पलायिता, इसको आपको चौथे नंबर में लिखना है। सबसे पहले आपको दूसरे नंबर को पहला कर देना है, और तीसरे को दूसरे में, और चौथे को तीसरे में, और लास्ट में आपको पहला लिख देना है। प्रश्न 14 देखिए, वाच्य परिवर्तनम कुरुत कोपिदो। पहला है सह रोटिकम खादति, कर्म वाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा केन रोटिका खादते। दूसरा है गायकेन गीतम गीयते, कर्तवाच्य, तो इसका आंसर हो जाएगा गायका गीतम गायति। तीसरा बच्चों देखिए छात्रा ग्रंथम पठति कर्मवाच्य। प्रश्न 15 प्रश्नपत्रे समासगतान श्लोकान बिहान स्वपाठ्य पुस्तकत एकम सुभाषितानि श्लोक लिखा, तो यहाँ पे एक सुभाषितानि श्लोक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्थूल पद प्रश्न निर्माणम कुरुतु कोपि दो, कोई 2 करने में से। पहला है जनकेन सुताय ससैवे विद्याधरम दीयते, तो इसका आंसर हो जाएगा कसमय। दूसरा है न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसीत, तो इसका आंसर करेंगे कहा आसीत। प्रश्न 17 अधोलिखितानि वाक्यानि का कम प्रतिकथति कोपि दो, इनमें से कोई 2 करने हैं, तो ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा पूर्णम लिखते। पहला देखिए बच्चों इसका क्वेश्चन है का कथयति अहम वनराजा अस्मि, इसका आंसर हो जाएगा सिंहा कथयति अहम वनराजा अस्मि। दूसरा है सिंहा किम कुर्मम अवदत्, इसका आंसर करेंगे राजा तु रक्षका भवति परम भावान तु भक्षका। तीसरा है वानरा सिंहम किम कथयति, इसका आंसर करेंगे यो न रक्षति परे सदा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 डियर अधोलिखितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। पहला प्रश्न दिया गया बच्चों कृषका काभ्य क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् सन्ति, इसका आंसर करेंगे कश्चित कृषका बलिवर्दभ्य क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् सन्ति। दूसरा है तयो बलिवर्दयो एका कीदृश आसीत, इसका आंसर करना है तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम च आसीत। तीसरा है मातु सुरभे नेत्रभ्य कानि अवरिशन, इसका आंसर हो जाएगा भूमो पतितम स्वपुत्रम दृष्टवा सर्वधेनुनाम मातु सुरभे नेत्रभ्याम श्रोणी अविरासन। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 अधोलिखितेषु पद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। पहला प्रश्न है महान रिपु कहा आसीत, इसका आंसर हो जाएगा शरीरथो महान रिपु आसीत। दूसरा है केन समा बंधु न नास्ति, इसका आंसर हो जाएगा नत्सुम मस्दो। तीसरा है कम कृत्य नरम न अवादति, इसका आंसर करेंगे बच्चों बंधु। तो बच्चों यहाँ पे 20वां भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि स लिखत। पहला है सन्यासी कुत्र बसति इसमें, इसका आंसर करेंगे नदी तीरे कश्चित सन्यासी स्वशिष्य सह आश्रम निर्माण बसति इसमें। दूसरा है नौका कस्या घटेन निमग्ना अवत, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वेगेन प्रहंता नद्धमकम अस्माकम एका नौका विशालया घटियन निमग्ना अवत। तीसरा है एकदा सन्यासी कैसे नद्या अपरम तीरम गंतवान, जिसका आंसर हो जाएगा बच्चों कश्मीर प्रदेश से कश्चित नदी प्रवत इसमें। चौथा है सन्यासी किम अकथत, इसका आंसर करेंगे सन्यासी अकथत नत्य नौका स्थिति प्रतु च आसीत इति मन्यते। क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 22 देखिए अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत सत्शब्देषु संस्कृत भाषा निबंधम लिखत। तो संस्कृत भाषा महत्व को आपको लिख देना है या फिर महाकवि कालिदास का। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है स्वप्रचार कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा च लिखा थे। तो बच्चों यहाँ पे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र का हमें पूरा ऐसे लिख देना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे विषय के आपके जो असली क्वेश्चन पेपर हैं सभी बच्चों को जो प्रोवाइड हो सके। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।